आनंद को प्राप्त करना, क्या इसकी युक्ति भी है? एक साधक सद्गुरुदेव भगवान से पूछ रहा है। श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 16 के 27वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभूत देव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर जी समझा रहे हैं। आत्मबोधम परम सुखदम किम युक्तेन ज्ञात्वं संशयम् देवा तस्य विज्ञाय जिज्ञासुतम्। निर्भय युक्त गुरुदेव भगवान से साधक कहता है कि हे गुरुदेव भगवान, यह जो आपने अभी इस आत्मा का स्वरूप समझाया है, आत्मा को जानना, उस परम आनंद को प्राप्त करना है, किस युक्ति से उसका ज्ञान होता है? मेरे हृदय में यह संशय है। उसको जानने के लिए उठी जिज्ञासा को पूर्ण करो। आनंद को प्राप्त करना है। गुरुदेव भगवान से पूछ रहा है। आत्मवानम ज्ञानस्तस्य त्यज्यत्वः छलकपटमहं शरणेन प्रतिज्ञं विलक्षणा चक्षु पश्यन्ति परम। 28वें श्लोक में श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे निर्बंध, आत्मा को जानने वाले ज्ञानी जन छल कपट एवं अहंकार को त्याग कर सद्गुरुदेव भगवान की शरण से विशेष विलक्षण अलौकिक दिव्य दृष्टि से आत्मा को प्रत्यक्ष देखते हैं। आत्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वाले, यानी कि गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता है। ऐसा यह आत्मा का स्वरूप है। न बहुना तृणेन मिथ्या न प्रवचनेन लम्भ्यो नायमात्मा सेव्या श्रद्धा विश्वासेन स्वयं भू सच्चिदानंदम परम। 29वें श्लोक में और 16 के अध्याय के लास्ट में श्लोक में गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं। आत्मा का भाव समझाते हुए आध्यात्मिक सम्राट सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध बहुत विचार सुनने से विद्वता पूर्वक हो उस आत्मा को जानना संभव नहीं है, तथा न बहुत प्रवचन करने से ही इस आत्मा का दिव्य ज्ञान होता है। सद्गुरुदेव की शरण में जाकर श्रद्धा पूर्वक सेवा भाव तथा उन पर विश्वास करने से उनके द्वारा बताए गए योग साधन से वह सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा स्वयं ही प्रत्यक्ष हो जाती है। गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं कि गुरुदेव भगवान की शरण में जाओ पूरे तन मन से, तब जाके गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में साक्षात दंडवत प्रणाम करो। और जैसी हो सेवा, सेवा तो सेवा है। आश्रम कहते हैं आओ और श्रम करो, आश्रम पर और सेवा करो, तब जाके गुरुदेव भगवान खुश हो जाते हैं। तुम्हें स्वतः ही उस ज्ञान को बताएंगे और परखाएंगे, अनुभव भी कराएंगे। लेकिन हमारे गुरुजी तो इतने अच्छे हैं, सुंदर हैं, क्योंकि उन्होंने तो कोई भी किसी का एक भी लक्षण न देखने पर भी, जैसे किसान एक खेत को केवल बीज बो देता है, उसी प्रकार गुरुदेव भगवान भी सोचते हैं कि शायद इसके अंदर भी भक्ति का अंकुरण पैदा हो जाए। वो तो उद्धार करने के लिए ही इस संसार में आए हैं। इसीलिए हम भक्तों के लिए उस ज्ञान की गंगा में गोते लगवा रहे हैं। अगर उसका निरंतर अभ्यास नहीं किया तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सामने भोजन की अगर थाली रखी हुई है
जब तक हम खाएंगे नहीं तब तक पेट नहीं भरेगा। भोजन भोजन कहने से भूख नहीं भागेगी, पानी पानी कहने से प्यास नहीं भागेगी। इसी तरह भजन भजन करने से भजन नहीं होगा। केवल अनुभव करो, अभ्यास करो, तब जाके अनुभव होगा। गुरुजी के बताए हुए नाम का सुमिरन तो हमेशा करना चाहिए, निरंतर, तभी जाके अनुभव मिलेगा और हमारा उद्धार होगा।